हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाने वाले 5 नंबर के सवाल को डिस्कस करेंगे। इस तरह के सवाल हर बार क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इस सीरीज में मैं टोटल 5 टॉपिक को डिस्कस करूंगा। हर टॉपिक से एक क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाते हैं, इसलिए सबसे पहले मैंने पहला टॉपिक लाया है। पहला टॉपिक इसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए इस तरह के सवाल को कैसे हल करते हैं उसको हम लोग सीख लेते हैं। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देख लिया तो 5 नंबर के सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल में सबसे पहले हम लोगों को पूछ रहा है विविध कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। इस तरह के सवाल हर बार पूछे जाते हैं। अगर इस तरह के सवाल को अगर आप लोगों ने हल कर लिया तो इसी तरह के किसी भी सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले लिखा हुआ है समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविध कर ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको निकालने बोल रहा है विविध कर। विविध कर का मतलब होता है डी, इसको इंग्लिश में बोला जाता है डी। वो कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में समीकरण को लिख लेते हैं। समीकरण में क्या लिखा हुआ है? तो लिखा हुआ है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस तरह के समीकरण एक दिया हुआ रहेगा। इसमें क्या करना है? सबसे पहले हम लोगों को a निकाल लेना है, b निकाल लेना है और c निकालना है। ये कैसे निकलेगा? तो x स्क्वायर के बगल में जो रहता है उसको बोला जाता है a। मतलब यहां a कितना हो जाएगा? तो यहां हो जाएगा 2। सिंगल जो x है उसके बगल में जो दिया रहता है उसको बोला जाता है b। अगर यहां माइनस है तो माइनस के साथ लिखना होगा। x के बगल में जो दिया रहता है उसको बोला जाता है b। तो b कितना हो जाएगा? तो b हो जाएगा मेरा -7। c किसको बोलेंगे? तो जो सिंगल दिया रहेगा उसको बोला जाता है c। मतलब c कितना हो जाएगा? तो c हो जाएगा 3। इस तरह से सबसे पहले हम लोग को इस तरह के सवाल को हल करने के लिए a पता होना चाहिए, b पता होना चाहिए, c पता होना चाहिए। x स्क्वायर के बगल में a, x के बगल में b और जो सिंगल दिया रहेगा उसको बोला जाता है c। इस तीनों को निकालने के बाद सबसे पहले हम निकालेंगे d, जिसे हिंदी में बोला जाता है विविध कर। इसका फॉर्मूला होता है एकदम आसान है। क्या होता है? तो इसका होता है फॉर्मूला b स्क्वायर माइनस 4ac। b स्क्वायर माइनस 4ac। d को ही बोला जाता है विविध कर। सबसे पहले हमसे पूछा है विविध कर ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। यहां देते हैं इक्वल टू b स्क्वायर। b कितना दिया हुआ है? तो b दिया हुआ है मेरा -7। यहां लिखते हैं -7 और यहां स्क्वायर है तो यहां होल स्क्वायर कर देते हैं क्योंकि यहां माइनस लगा हुआ है। -4 इंटू a कितना दिया हुआ है? तो a हम लोग का लिखा हुआ है 2, तो यहां भर देते हैं 2 इंटू c कितना है? तो c लिखा हुआ है 3, तो यहां लिख देते हैं 3। अब क्या करना है? -7 का स्क्वायर मतलब -7 को 2 बार लिखना है। 7 को 7 से गुना किया जाएगा तो ये आएगा 49 माइनस इसको गुना करेंगे, एक करके गुना कर लेते हैं। 4 दूना 8, 8 तिया 24, तो ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब इसको करते हैं। 49 में से 24 घटाना बहुत आसान है, आराम से घटा लेते हैं। 9 में से 4 घटाएंगे तो होगा 5, 4 में से 2 घटाएंगे तो होगा 2, ये आया 25। ये मेरा d निकल गया 25। हम लोगों को क्या बोला था निकालने के लिए? सबसे पहले लिखा हुआ था यहां विविध कर ज्ञात कीजिए। d निकल गया, इसी को बोला जाता है विविध कर। यहां लिख देते हैं इसलिए विविध कर, विविध कर जिसको ब्रैकेट में बोला जाता है d इक्वल टू कितना निकला? तो ये निकला है 25। ये रहा मेरा एक आंसर। उसके बाद क्या लिखा हुआ है? उसके बाद क्वेश्चन में बोल रहा था कि फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। हम लोगों को मूलों का प्रकृति निकालना है। तो मूलों का प्रकृति निकालने के लिए थोड़ा सा 2 बात हम लोग को ध्यान रखना है। अगर यदि इसको हमेशा याद रखना है मूल की प्रकृति के लिए, कभी भी आप लोग को यदि प्रकृति निकालने के लिए बोलेगा तो उसके लिए 2 बातें याद रखना है। क्या? d का मान अगर 0 से बड़ा अगर आएगा, d का मान 0 से बड़ा आएगा तो इसका प्रकृति होता है, इसका प्रकृति में हम लोग लिखेंगे
वास्तविक भिन्न मूल है, भिन्न मूल है, ये होगा। अगर मान के चलिए d का मान जो है वो 0 के बराबर आएगा। सबसे पहले बताए हैं d का मान 0 से बड़ा अगर आएगा, जैसे यहां देखिए तो d का मान आया है 25, मतलब मेरा 0 से बड़ा है। अगर d का मान 0 आएगा तो इसका प्रकृति होता है वास्तविक बराबर मूल है, ये होता है इसका प्रकृति। तो चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें हम लोगों का d इक्वल टू आया है 25, मतलब 0 से बड़ा है, तो उसका प्रकृति हो जाएगा वास्तविक भिन्न मूल है। तो यहां लिख देते हैं, यहां लिखते हैं प्रकृति डैश। इसका प्रकृति क्या हो जाएगा, तो यहां लिखा जाएगा वास्तविक भिन्न मूल है। ये इसका हो गया दूसरा आंसर। फिर क्या बोल रहा है निकालने के लिए, फिर यहां लिखा हुआ है यदि वे वास्तविक है, वास्तविक तो है, यदि वे वास्तविक है तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। मतलब कैसे निकाला जाएगा, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, द्विघात सूत्र के द्वारा हमको आंसर निकालना है। उसके बाद यहां लिखते हैं अब यहां लिखेंगे कौन सा सूत्र के द्वारा मूल निकालना है, तो द्विघात सूत्र, इसी के द्वारा निकाला जाता है द्विघात सूत्र। इसमें क्या होता है, तो द्विघात सूत्र का एक छोटा सा फॉर्मूला वो हमेशा याद रहेगा आप लोगों को। क्या होता है, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac बाई 2a। इसी के द्वारा हम लोग आराम से निकाल सकते हैं x का मान, मतलब उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए निकालते हैं। तो यहां लिखते हैं x इक्वल टू माइनस, तो माइनस b कितना है, तो b मेरा पहले दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था, -7। तो यहां लिख देते हैं -7, ये तो फॉर्मूला वाला है, और b के जगह में लिखा हुआ है -7। दो को माइनस एक जगह नहीं रहता है, इसलिए क्या किए हैं, ब्रैकेट कर दिए हैं, प्लस माइनस अंडर रूट, यहां लिखा हुआ है b² -4ac, इसको अभी जस्ट हम लोग सॉल्व किए हैं। सॉल्व किए तो कितना आया है, ये आया है मेरा 25। इसका मतलब हम लोग डायरेक्ट इसके जगह में 25 लिख सकते हैं। तो यहां लिख देते हैं 25/2 इंटू a कितना दिया हुआ है, तो a दिया हुआ है 2, तो यहां लिख देते हैं 2। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो x बराबर माइनस माइनस प्लस, मतलब केवल 7 प्लस माइनस 25 ये रूट से बाहर निकलता है। इसका जोड़ा कितना होता है, तो इसका जोड़ा होता है 5 गुना 5, मतलब 5 बचे 25, तो एक 5 बाहर हो जाएगा, तो यहां हो जाएगा 5। कैसे किए हैं, तो 25 कभी भी रहेगा तो इसको रूट से बाहर निकालना बहुत आसान है। 25 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 गुना 5। अगर सेम रूट के अंदर में 2 रहेगा तो रूट से बाहर 1 निकलता है, तो यहां हो जाएगा 5 बाई 2 दूना 4, ये हो गया 4। इसके आगे चलिए सॉल्व कर लेते हैं। इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, वो हम समझाने के लिए बताए थे, इसलिए इसको रफ कर देते हैं। इसके आगे सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां कर लेते हैं। यहां पर हम लोग आया है x इक्वल टू 7 प्लस माइनस 5/4, 7 प्लस माइनस 5/4, मतलब एक बार प्लस में लिखना है और एक बार माइनस में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं। तो यहां लिखेंगे x इक्वल टू 7, एक बार प्लस ले लेंगे, प्लस 5/4, और x इक्वल टू 7 माइनस 5/4। चलिए इसको हल कर लेते हैं। कितना आसान है हल करना। x इक्वल टू 7 5 12, 12/4, और x इक्वल टू 7 में से 5 घटाएंगे तो 2/4, ये आया। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कटेगा क्या, हाँ कटेगा।
4 एकम 4, 4 तिया 12, तो इसका आंसर आएगा x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 एकम 2, 2 दूना 4, मतलब आया 1/2। ये इसका 2 आंसर हो गया। मतलब इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन में 3 आंसर बताए हैं। सबसे पहले विविधकर निकाले हैं जिसको बोला जाता है d, ये मेरा आया है 25। फिर पूछा था मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, प्रकृति इसको बताए हैं d देख के। d इसका प्रकृति हो गया है वास्तविक भिन्न मूल है। फिर क्वेश्चन में बोला था यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। तो उन्हें कैसे निकालेंगे, तो द्विघात सूत्र के द्वारा निकाला जाता है। इसका आंसर 2 को आता है। द्विघात सूत्र में क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2। इसी के द्वारा मैंने 2 आंसर निकाला है। इस तरह से इसका टोटल 3 आंसर आता है। इस तरह के सवाल हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस यहां पर अंक अलग रहेगा, प्रोसेस पूरा सेम है। तो मुझे विश्वास होगा कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।